आज का हमारा विषय है मम परिचय अर्थात मेरा परिचय। संस्कृत भाषा में कैसे परिचय पूछते हैं तथा कैसे अपना परिचय देते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। मम परिचय है जब हम किसी को अपना परिचय देते हैं अथवा किसी से परिचय पूछते हैं तो उसमें सबसे पहला प्रश्न क्या होगा? अपना नाम बताइए। जैसे मेरा नाम राम है। इसी प्रकार से हम संस्कृत में कहेंगे मम नाम राम है अस्ति। और मान लीजिए आपका नाम सीता है तो हम हिंदी में तो कहेंगे मेरा नाम सीता है। संस्कृत में इसी वाक्य को कहेंगे मम नाम सीता अस्ति। इसके ठीक बाद हमें सामने वाले व्यक्ति से प्रश्न करना है, परंतु ध्यान रखें कि यदि वह पुरुष है तो हम उससे पूछेंगे भवतः नाम किम। हम उससे क्या प्रश्न पूछेंगे? जी हाँ, भवतः नाम किम। इसके उत्तर में वो फिर अपना परिचय बताएगा। और यदि कोई महिला है तो हम उससे प्रश्न करेंगे भवत्याः नाम किम। क्या प्रश्न होगा हमारा? भवत्याः नाम किम। ये तो हो गया सामान्य प्रश्न नाम पूछने को लेकर, परंतु परीक्षाओं में छात्र छात्राओं के पास प्रश्न आते हैं मम परिचय इस विषय पर 5 या 10 वाक्य लिखिए। मम परिचय है अस्मिन् विषये 5 वाक्यानि लिखत, अथवा मम परिचय की जगह पर आत्म परिचय है शब्द का प्रयोग भी हो सकता है। आत्म परिचय है अस्मिन् विषये 5 वाक्यानि लिखत। आत्म परिचय भी हम मम परिचय को ही कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस प्रकार पूरा परिचय लिखने के लिए या पूरा परिचय देने के लिए हमने एक फॉर्मेट तैयार किया है और उन वाक्यों के द्वारा आप सरल ढंग से परिचय प्रदान कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम 5 वाक्यों को समझते हैं इस फॉर्मेट के द्वारा। जैसे हमारा सबसे पहला वाक्य है मम नाम डैश अस्ति। तो इस वाक्य में आप डैश की जगह पर आपका जो भी नाम है वो नाम लिख देंगे। मान लीजिए आपका नाम कृष्ण है तो आप लिखेंगे मम नाम कृष्णः अस्ति। और अगर आपका नाम लता है तो आप लिखेंगे मम नाम लता अस्ति। हमारा दूसरा वाक्य है मम कक्षा डैश अस्ति। प्रस्तुत वाक्य में आप जिस भी कक्षा में पढ़ते हैं आप अपनी कक्षा लिख देंगे। मान लीजिए आप 7th क्लास में पढ़ते हैं तो आपका वाक्य क्या होगा? मम कक्षा सप्तमी अस्ति। तीसरा वाक्य होगा मम विद्यालयस्य नाम डैश अस्ति। मेरे विद्यालय का नाम है। मम विद्यालयस्य नाम आरोही मॉडल उच्चतर विद्यालय छाजपुर कला पानीपतः अस्ति। आपने इस वाक्य में एक बात ध्यान दी होगी कि हमने स्कूल के नाम में डैश लगा रखे हैं। ये इसलिए हैं ताकि प्रत्येक शब्द के साथ आपको विभक्ति ना लगानी पड़े, अर्थात आपको विसर्गे प्रत्येक शब्द के पीछे ना लगानी पड़े। इसीलिए बीच बीच में डैश लगा दिया गया है और अंत में पानीपत के साथ विसर्गे लगाई गई हैं। चौथा वाक्य होगा मम पितुः नाम डैश अस्ति। मेरे पिता का नाम है। तो आपके पिताजी का जो भी नाम होगा हम डैश के स्थान पर वह लिखेंगे। मान लीजिए आपके पिता का नाम रमेश है तो आप क्या लिखेंगे? मम पितुः नाम रमेशः अस्ति। 5वां वाक्य होगा मम मातुः नाम डैश अस्ति। मेरी माता का नाम है। मान लीजिए आपकी माता का नाम सविता है तो आप इस वाक्य को कैसे पूर्ण करेंगे? मम मातुः नाम सविता अस्ति। ये तो बात हुई जब हमें मम परिचय में केवल 5 ही वाक्य लिखने हों, लेकिन यदि हमें 5 से अधिक वाक्य लिखने हों यानी कि 10 वाक्य लिखने हों तब हम अपना परिचय कैसे लिखेंगे? उसके लिए हमने एक 5 वाक्यों का एक और फॉर्मेट तैयार किया है। सबसे पहले हम पहले वाले 5 वाक्य लिखेंगे और उसके बाद फिर हम ये 5 वाक्य लिखेंगे। तो हमारा जो मम परिचय है वो 10 वाक्यों का हो जाएगा। मम परिचय का 6ठा वाक्य होगा मम मित्रस्य नाम डैश अस्ति। मेरे मित्र का नाम है। और यदि आपके 1 से अधिक मित्र हैं तो आप वाक्य लिखेंगे मम मित्राणाम नामानि डैश अस्ति। मेरे मित्रों के नाम हैं। मम मित्रस्य नाम अजय अस्ति। मेरे मित्र का नाम अजय है।
यदि एक से अधिक मित्र हैं तब हम कैसे लिखेंगे? मम मित्राणि नामानि देवः रामः कृष्णः च अस्ति। मेरे मित्रों के नाम देव, राम और कृष्ण हैं। सभी मित्रों के नाम लिखने के बाद में हम च लगाएंगे। 7वां वाक्य होगा मम भ्रातुः नाम डैश अस्ति। मेरे भाई का नाम है। मम भ्रातुः नाम विजयः अस्ति। मेरे भाई का नाम विजय है। 8वां वाक्य हम लिखेंगे मम भगिन्याः नाम डैश अस्ति। मेरी बहन का नाम है। मम भगिन्याः नाम उमा अस्ति। मेरी बहन का नाम उमा है। 9वां वाक्य हम लिखेंगे अहम डैश निवसामि। प्रस्तुत वाक्य में हमें डैश की जगह पर अपने शहर का नाम लिखना है, हम जहाँ पर भी रहते हैं, निवास करते हैं। तो मान लीजिए आप पानीपत में रहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? अहम पानीपत नगरे निवसामि। मैं पानीपत नगर में रहता हूँ। 10वां और अंतिम वाक्य होगा हमारा मम परिचय का अहम डैश अस्मि। प्रस्तुत वाक्य में हमें अपने बारे में बताना है, हम जो भी हैं। हम में से अधिकतर छात्र हैं तो हम प्रस्तुत वाक्य में क्या लिखेंगे? अहम छात्र है अस्मि। मैं छात्र हूँ। मम परिचय में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि अधिकतर लोग ये अशुद्धि करते हैं कि वो नाम शब्द के साथ विसर्ग लगा देते हैं और नाम है शब्द ही कहते हैं और नाम है ही लिखते हैं। जैसे मम नाम है राम है अस्ति, परंतु ये एक अशुद्ध वाक्य है। इसके स्थान पर होगा मम नाम राम है अस्ति, क्योंकि नाम शब्द का मूल शब्द नामन शब्द है और नामन शब्द एक नकारांत शब्द है क्योंकि इसका अंतिम वर्ण नकार है। और नामन शब्द के प्रथमा विभक्ति एकवचन में रूप चलते हैं नाम, नामनी, नामानी। तो आपने इस प्रकार की अशुद्धि से बचना है। नाम है शब्द का प्रयोग नहीं करना है, नाम शब्द का प्रयोग करना है क्योंकि प्रथमा विभक्ति एकवचन में नाम है, ना कि नाम। आशा करती हूँ कि अब आपको ये 10 वाक्य अच्छी प्रकार से आ गए होंगे और जब भी कोई आपसे अपना परिचय संस्कृत में देने के लिए कहेगा तो आप बड़ी आसानी से इन वाक्यों का प्रयोग करके अपना परिचय दे पाएंगे। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।